शहर के कनोडिया पंप स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में महायोगी पायलट बाबा की लंबी उम्र और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हवन एवं प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र सिंह प्राचार्य के अलावा बाबा के चाहने वाले शामिल थे। मालूम हो कि पिछले कई महीनों से बाबा की तबीयत खराब रहने के कारण उनके चाहने वाले काफी परेशान हैं। देश विदेश में उनके चाहने वाले उनके बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। आज उसी मकसद से इंडियन पब्लिक स्कूल कैंपस में बाबा की अच्छी सेहत के लिए विद्यालय परिवार एवं विद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कर अपने प्रेम और अपनी चाहत का सबूत पेश किया गया। मालूम हो कि गत 11 दिसंबर 2000 को महायोगी पायलट बाबा के कर कमलों द्वारा इंडियन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ था। यह विद्यालय उनके आशीर्वाद से ही आगे की ओर लगातार बढ़ रहा है। स्कूल के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा विद्यालय को मिलता रहा है। वर्ष 1997 से ही बाबा विदेशों से पत्रों के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं और उनका स्वास्थ्य इतना बेहतर हो जाए कि जिस तरह से पूर्व में लोगों को अपनी छत्र छाया में रखते हुए आशीर्वाद देकर उन्हें खुशहाल बनाने की दुआएं करते थे, उसी तरह आगे भी लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्राप्त्यर्थम अस्मिन् विद्यालय प्रांगणे सर्वेषां जनानां छात्राणां सहितं हवनं देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वे देवीभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा, ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये स्वाहा, ओम अस्मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम अस्मद्पितृ नमस्तेभ्यं मागुदामृतमभिषानो जगन्नेना तिरोहति नारायणाय स्वाहा, वेदावानस महिमातो जायः जपोर्खापादस्य समूतानि च पादस्यामृतं नारायणाय स्वाहा। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं इंडियन पब्लिक स्कूल में आया हूं। आप जान रहे हैं कि महायोगी पायलट बाबा के कर कमलों द्वारा यहां उद्घाटन हुआ था, तो आप जान रहे हैं कि उनकी कुछ तबीयत ख़राब है। जाहिर चीज़ है कि उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है। इंडियन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कि यहाँ के अभिभावक हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे बाबा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आप जान रहे हैं कि महायोगी पायलट बाबा देश के ही नहीं बल्कि विदेश में जाने जाते हैं, जिनका यहाँ पायलट बाबा धाम एक मंदिर भी सासाराम शहर में बनाए हुए हैं, एक इतिहास के रूप में बनाए हुए हैं। यहाँ बच्चों
के बीच आप देख लीजिए, मैं बच्चों से भी रूबरू कराऊंगा, मैं डायरेक्टर से भी रूबरू कराऊंगा, मैं अभिभावकगण से भी रूबरू कराऊंगा, और इसलिए कराऊंगा कि महायोगी पायलट बाबा के लिए यहाँ भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप जान रहे हैं कि उनके शिष्य जो हैं इस दुनिया में हैं, काफ़ी दूर दराज में हैं, कई एक लोग हैं जो उनके लिए स्वास्थ्य का प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं। तो मैं इंडियन पब्लिक स्कूल में जो आज कार्यक्रम रखा गया है महायोगी पायलट बाबा के स्वास्थ्य के लिए, तो मैं रूबरू कराते हुए आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि किस तरह के दीवाने हैं यहाँ लोग। महायोगी पायलट बाबा के नाम के दीवाने हैं, उनके शिष्य भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं। तो आइए मैं रूबरू कराता हूँ क्या उन लोगों का। देखिए, इस तरह से जो यहाँ हवन हुआ है, जाहिर चीज़ है कि महायोगी पायलट बाबा के लिए हुआ है, उनके स्वास्थ्य के लिए हुआ है। भगवान से प्रार्थना किया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप जान रहे हैं कि पायलट बाबा ऐसे महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं जिनका आशीर्वाद हर लोगों को मिलता है। आज उनके एक नहीं लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में जाने जाते हैं, विदेश में जाने जाते हैं। तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि इंडियन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा यहाँ हुआ है, ये हवन हुआ है। क्या ये कहेंगे, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कहेंगे मतलब जी आज हवन करवाए हैं पायलट बाबा के नाम से? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 11 दिसंबर 2000 को महायोगी पायलट बाबा के कर कमलों के द्वारा इंडियन पब्लिक स्कूल का स्थापना हुआ था, और उनके आशीर्वाद से ये विद्यालय जो है दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो आज जो आयोजन हुआ है उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर हुआ है, क्योंकि बाबा जी का स्वास्थ्य में गिरावट आई है, वो वेंटिलेटर पर हैं। तो पूरा परिवार, विद्यालय परिवार और विद्यालय के बच्चे जो हैं उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना कर रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर वापस आएँ, ताकि अभी उनको बहुत सारा चीज़ करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सासाराम शहर में जो है पायलट बाबा आश्रम जो है अपने आप में एक मिसाल उन्होंने खड़ा करके दिखाया। और इस तरह से देश विदेश में बहुत सारे आश्रम हैं। जैसे हरिद्वार आप चले जाइए, बहुत बड़ा आश्रम है, नैनीताल में है, उत्तर काशी है, गंगोत्री है। तो वहाँ बहुत सारा चीज़ अभी करना है बाबा को, और बाबा के आशीर्वाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो एक चीज़ बताइए कि बाबा के तो दीवाने आप ही हैं, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी मिली है, जो हम लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके पारिवारिक रूप में भी हैं, आपके रिलेटिव के रूप में भी जाने जाते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, संत का तो कोई परिवार नहीं होता है। संत के लिए पूरा संसार, पूरा दुनिया ही उनका परिवार है। लेकिन मुझे एक गर्व होता है कि वो मेरे परिवार में उनका जन्म हुआ, और हमको बहुत अपार खुशी होता है कि हम लोग के घर से निकलकर और ये देश दुनिया में विश्वव्यापी हुए हैं। तो गर्व की बात है। बाबा तो आश्रम के साथ साथ कॉलेज भी यहाँ, हाँ, पायलट बाबा जो है अपने जन्मभूमि जहाँ मेरा गांव हुआ बिशनपुरा, वहाँ जो है एक महिला महाविद्यालय का भी उन्होंने स्थापना किया है। देखिए, ये ब्रेन जी हैं, और ब्रेन जी इस स्कूल के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जाहिर चीज़ है कि आज जो इन्होंने काम किया है, पायलट बाबा के नाम पे काम किया है, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया है। ये हवन हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक नहीं अनेकों बच्चे हैं यहाँ पे। पंडित जी जो आज यहाँ पे हवन किए हैं, कराए हैं, यहाँ पे एक नहीं कई एक लोग हैं उनके चाहने वाले। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब भी हैं स्कूल के, मैं इनके ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल साहब, आज इंडियन पब्लिक स्कूल में हवन हुआ है पायलट बाबा के नाम पे, क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे, जो उनकी लंबी आयु के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो जिस स्थिति में वो हैं जल्द से जल्द उससे वो उबार हुए। और मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि 11 दिसंबर 2000 में इस स्कूल का जहाँ स्थापना हुई है, और इस स्कूल में उन्हीं के द्वारा यह स्थापित की गई स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे गर्व है। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी लंबी आयु वरदान में दे। देखिए, प्राचार्य महोदय हैं, और जाहिर चीज़ है कि जैसा मैं आपको बता दूं, चूँकि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्कूल से पायलट बाबा जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल से जुदाई होकर ये यहाँ पे आके सेवा दे रहे हैं, एज ए प्राचार्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इसके में क्या कहेंगे सर? आज कहना है कि जो हम लोग अभी जो यज्ञ किए और जो प्रार्थना किए उनके लंबी आयु के लिए और स्वस्थ होने के लिए, कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और हम लोग पे अपना आशीर्वाद दें। क्या नाम है? सोनू सिंह नाम हुआ मेरा। देखिए, सोनू सिंह हैं, और कहीं ना कहीं बाबा के ही दीवाने हैं। आप इनकी दीवानगी का आलम ये है कि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, बावजूद उसके यहाँ हवन का कार्यक्रम चल रहा है। सारे बच्चे आप यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि बाबा
आशीर्वाद देते हुए हैं, तो आज कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे के लिए इन लोग यहाँ पे इस बरसात के मौसम में इस मौसम में इन लोग भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारे बाबा का स्वास्थ्य ठीक हो। यहाँ पे एक शेख साहब और हैं, ये भी पायलट बाबा के ही दीवाने हैं। इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। इसके में क्या नाम सर आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह, तो आप भी उनके शिष्य हैं क्या? जी जी, बाबा हम लोग के शहर के हैं, हम लोग गांव के हैं, हम लोग के आसपास के हैं। बाबा विश्व स्तर पे बहुत बड़े ख्याति प्राप्त के हैं और हम लोग उनके बहुत पुराने शिष्यों में से हैं। और उनके आज स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो चुका है। उनकी स्वास्थ्य अच्छे के लिए हम लोग यहाँ हवन किए, जिससे बाबा को लंबी उम्र का। क्या नाम है? सुधीर कुमार सिंह। देखिए, सुधीर कुमार सिंह है, जैसा ये बता रहे हैं कि मेरा घर किसी गांव में है, लेकिन चूँकि आप मैंने बताया कि उनके आने के आज उनके चाहने वाले ही के द्वारा ये हवन का कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पे पंडित जी आप देखे हैं कि पंडित जी किस तरह से हवन करते नजर आए हैं। साहब और हैं, काफ़ी मायूस यहाँ खड़े हैं। इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। इसके में सर क्या नाम है? नाम हुआ मुरारी सिंह। मुरारी सिंह से मायूस हुए हैं आप? बाबा का स्वास्थ्य जो इस समय ठीक नहीं चल रहा है। आज हवन में आप बैठे हुए? जी हाँ। कब से बीमार हैं? वही लगभग 6 महीने से बीमार हैं, 6-7 महीने से, लेकिन 2 महीने से थोड़ा सा ये है बहुत ज़्यादा। तो आज उसी पे हवन हुआ है इंडियन पब्लिक स्कूल में। जी। क्या भगवान से क्या मांगे आप? बाबा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए बाबा के लिए। जी। क्या नाम है? मुरारी सिंह नाम है सर। देखिए, मुरारी सिंह हैं और मुरारी सिंह भी जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि काफ़ी मायूस हैं। और मायूस इसलिए हैं कि बाबा बीमार हैं और उनके बीमारी और उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना हो रहा है। यहाँ देखिए, मौसम बारिश का है, वर्षा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग उनके जो दीवाने हैं उनके दीवानगी में यहाँ पे बाबा के स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पंडित जी, आज बड़ा अच्छा हवन आप कराए हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और विगत कुछ दिनों से हमारे जो पूज्य गुरुदेव पायलट बाबा हैं, उनका स्वास्थ्य जो है बाधित चल रहा है। तो उनके लंबी आयु के लिए, शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हम लोगों ने अपने विद्यालय में एक हवन का कार्यक्रम रखा। और इस हवन के जी लोग यहाँ पर हमारे अभिभावक भी थे, हमारे कुछ बच्चे भी हैं। तो हम सारे लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारे बाबा जो हैं जितना जल्दी स्वस्थ हो जाएं। चूँकि ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि जिस विद्यालय का उन्होंने स्थापना किया और उस विद्यालय में मुझे सेवा करने का मौका मिले, तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं। क्या नाम पंडित जी? मेरा नाम हुआ श्रीकांत त्रिपाठी। देखिए, श्रीकांत त्रिपाठी है। आज इन्हीं के माध्यम से यहाँ हवन हुआ है। जाहिर चीज़ है कि इनकी भी दीवानगी है कि बाबा का स्वास्थ्य ठीक हो और जल्द से जल्द वो सेहतमंद। यहाँ पे वीरेंद्र जी हैं, जो वीरेंद्र जी आप जान रहे हैं कि पायलट बाबा के काफ़ी नियरेस्ट एंड डेरेस्ट हैं। साथ ही साथ जैसा चर्चा ये भी है कि इनके काफ़ी करीबी हैं, इनके परिवार से वो आते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके पास बहुत सारा कॉरस्पॉन्डेंस बाबा किए हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि कब कब वो किए हैं, क्या उसमें है। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? आपके पास हम लोगों को जानकारी मिली है कि जब बाबा शुरू से ही आपके बहुत करीब रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह करते आए हैं, फॉरेन से भी आपके पास लेटर आया, इंडिया में भी जहाँ जहाँ रहें लगातार आपसे रूबरू होते रहें, क्या कहेंगे? बाबा जी विगत 20-25 बरसों के बाद जब अपने जन्मभूमि के तरफ आए, तो हम लोग चूँकि नौजवान थे उस समय, और हम लोग का एक क्लब था, आज़ाद युवा क्लब। तो ये भी हम लोगों को जानकारी है कि यहाँ लाने के लिए आप लोग काफ़ी परिश्रम किए हैं। आप हैं, ये सभी लोग उनको लाने के लिए कि यहाँ आपका जन्मभूमि है, जन्मभूमि की ओर भी जाना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअल बचपन से हम लोग सुना करते थे कि हम लोग के परिवार के बाबा जी हैं जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, तो हम लोग भी लड़ाईते रहते थे और अध्यात्म से हम लोगों का लगाव भी था। तो हम लोगों ने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी आपने तो आप विश्वव्यापी हैं, आप हर एक जगह यह कराते हैं, कम से कम जन्मभूमि पर आइए। और बाबा जी इसके लिए एग्री हुए। और बाबा जी जब आए तो आपको मैं बता दूं कि बाबतपुर से लेकर और हम लोग बिशनपुरा गांव तक कम से कम 25 जगहों पर आज़ाद युवा क्लब के नौजवानों ने उनका भव्य स्वागत किया। और उनके साथ आपको गोरखनाथ बाबा थे और कई संत से, और उस जो उनका स्वागत हुआ तो उस स्वागत से बाबा जी का खिंचाव जो है जन्मभूमि की तरफ पहुंचा।
उसका एक मिसाल मैं बता दूं कि जो बाबा जी आए और बाबा जी के बीच में जो हम लोग की बातें हुई, बाबा जी भी हम लोगों से प्रभावित हुए, क्योंकि आपको जानकारी है कि हम लोग सोशल वर्क में लगे हुए कई सालों से जो है हम लोग कम्बल वितरण करते आए हुए। और उन्होंने जो पहला पत्र लिखा हम लोगों को वो यूएसए कैलिफोर्निया से लिखा, यूएसए कैलिफोर्निया से लिखा। और ये जो है सबसे पहला पत्र उन्होंने 98 में लिखा, जो आज़ाद युवा क्लब। और पहला पत्र जो लिखा वो पंकज प्रभु, वीरेंद्र, स्वामी जीवन और सभी लोगों के नाम, सुधीर जी के नाम से उन्होंने लिखा। ये देखिए पत्र है, आप इसको दिखा सकते हैं, इसको देखा जाए। देखिए बाबा ये पत्र लिखे हैं, जाहिर चीज़ है कि कैलिफोर्निया यानी यूएसए से ये पत्र उन्होंने लिखा है। और इस पत्र को देख लीजिए आप, वीरेंद्र सिंह के नाम से ही यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको किया जाए। वीरेंद्र सिंह के नाम से ही ये बाबा ने अमेरिका माने यूएसए से उन्होंने लिखा था। और ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक इतिहास के रूप में, इसको एक यादगार के रूप में वीरेंद्र जी अपने कलेजे से सटा के रखे हैं, अपने सीने से सटा रखे हैं। इस सीन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारा पत्र उन्होंने लिखा है। दूसरा पत्र उन्होंने जापान से लिखा, 9/9/99 को उन्होंने लिखा, 1999 को उन्होंने लिखा। तीसरा पत्र उन्होंने 27/5/2000 को लिखा, यूएसए न्यूयॉर्क से लिखा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने इतना अच्छा वर्ड लिखा है कि बेटा याद रखना, अच्छे कामों के लिए कोई योगदान नहीं करता है, लेकिन अच्छा सदैव जीतता है। इसमें इतना मैंने जीवन में सीखने वाला जो है, देखिए लिखा उन्होंने, वीरेंद्र, योर पर्सनालिटी, योर एक्शन, योर थॉट, योर माइंड एंड योर इमोशन, नन ऑफ देम इज योर रियलिटी। सत्य तो कुछ और है। तो इसको हमने जो है एक, चूँकि इन्होंने पत्र लिखा था और इसको हमने बहुत बचाकर इसको जो है हम लोग इसको कवर करके रखा। और अब मैं आपको काफ़ी फ्रेमिंग करके, काफ़ी फ्रेम्स। और बाबा से प्रभावित होकर बाबा के दिशा निर्देश पर इस विद्यालय का जो ओपनिंग हुआ, और देखिए ये जो जी 11/12/2000 उद्घाटन करता महायोगी पायलट बाबा। ये भी मैंने जो हम लोग आए भी थे आपका जो बिल्कुल हम लोग जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पत्र बताता है कि हम लोग कितने पुराने भक्त हैं। और अभी ये जो 25 वर्षों का जो यात्रा है, ये निरंतर उनके साथ बना हुआ है। और मुझे खुशी होती है सासाराम का जो आश्रम है, यहाँ का जो अभी व्यवस्था चल रहा है। देखिए व्यवस्था के बारे में बात करूँगा, अभी वर्तमान में जो 1-2 साल से जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ कि बाबा के सारे आश्रमों में इसी तरह का व्यवस्था चले, क्योंकि इसमें सबका योगदान है। हमारे सारे मित्र जो हैं, अदम ये लोग जो है जिले में जितने लोग हैं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि सबको हम लोग को जोड़ा हुआ है। अभी ये कृष्णा चाचा के जो है नेतृत्व में आश्रम चल रहा है, उनका बहुत योगदान रहा। मैं बिलाले जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आश्रम को बनाने में अपना बहुत योगदान दिया, बहुत समय उन्होंने दिया है। तो सारे लोगों का जो है योगदान है अभी जो वर्तमान में जितने रहा है। तो मैं यही चाहूँगा, देखिए अभी तो कई तरह का जो अफवाहें आ रही हैं, मैं और लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक बाबा के प्रति यदि आपका सच्चा लगाव है तो हम लोग हैं, यदि गलत लगाव है तो हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हो। जो भी संत हैं, समाज है, भक्त हैं, जो बाबा से जुड़े हुए ईमानदारी से, वो बाबा के आश्रम के लिए, संचालन के लिए हम लोग खड़े हैं। जैसे संचालन चलता था उसी तरह से संचालन होना चाहिए, यही हम लोग का कहना है। हम लोग भगवान से मनाते हैं कि बाबा का जो है उम्र बढ़े, ताकि हम लोग और कुछ करें। देखिए वीरेंद्र जी हैं, यहाँ सारे लोग हैं, यानी इसलिए इस चीज़ को आज मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि शुरू से ही जब बाबा रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन जब बाबा एक भगवान के करीब जब पहुँचे हैं, तो जाहिर चीज़ है कि इस शहर से कुछ वो दूरी बना लिए थे। और इसलिए बना लिए थे कि कहीं ना कहीं देश विदेश का दौरा करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके अपनी जवानी के पीरियड से ही बाबा से बहुत करीब रहे हैं। और आज भी देख लीजिए, ये लोग बाबा के लिए ही, बाबा के जीवन के लिए, बाबा के स्वास्थ्य के लिए, बाबा की अच्छाई के लिए आज भगवान से प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं। जैसा वीरेंद्र जी बता रहे हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ कि जापान में रहे तो वीरेंद्र जी का और इस टीम को लोगों ने उन्होंने याद किया। जब वो अमेरिका में रहे तो भी अपने पत्र के माध्यम से आशीर्वाद देते नज़र आए। यहाँ तक कि इस स्कूल का जो उद्घाटन हुआ तो बाबा ने ही अपने कर कमलों से किया। यानी ये कहा जा सकता है कि बाबा के बहुत करीब रहे हैं। जिस तरह से इन लोग दीवाने रहे हैं बाबा के प्रति, तो बाबा भी इन लोगों को आशीर्वाद देते नज़र आए हैं। और इसलिए नज़र आए हैं कि कहीं ना कहीं जो भगवान का एक रूप रहता है, जो एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें भी ये आभास हो जाता है
कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। लेकिन बाबा का आशीर्वाद हर लोगों के प्रति बिल्कुल आशीर्वाद देते नज़र आए हैं, इस रूप से देते नज़र आए हैं कि बाबू तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे लिए जो भी करना हो करो, जो हमारे लिए तुम जी जान से लगे रहो, भगवान तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा आगे बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं तुम अपने जीवन से भी खुश नज़र आओगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।